गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइस, हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसमें हम 20 क्वेश्चन कवर करते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर अब 5 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के कवर किए हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स भी इम्पोर्टेंट है। तो हम करंट अफेयर्स भी अब साथ में लेके चलेंगे और बाकी हमारा जो रहेगा वो स्टैटिक जीके रहेगा। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो वहाँ पर लिंक मिल जाएगी सभी की। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर। देखिए सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो हम जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे, क्योंकि अभी अगली जो जनगणना होनी है वो 11 साल बाद होती है, सॉरी 10 साल बाद होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। तो इंदौर में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इंदौर में। ओके, बाकी इंदौर के बारे में हम जान लेते हैं। इंदौर जो है वो भारत का 9वां सबसे बड़ा शहर है। ओके, और यहाँ पर जो है वो भारत का सबसे जो तीसरा सबसे बड़ा शहर बाज़ार जो है वो इंदौर में ही स्थित है। और इस पर जो है वो जो एक्स गवर्नर थे, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, तो उन्होंने जो है वो इन पे बुक भी लिखी थी, थर्ड पिलर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, मऊ तहसील की जाना बावड़ी पहाड़ी से यहाँ पर जो है चंबल नदी निकलती है। और होलकर स्टेडियम हुआ, नेहरू स्टेडियम हुआ, ये सभी जो है वो इंदौर में स्थित है। आईआईएम और आईआईटी दोनों ही जो है वो इंदौर में स्थित हैं। भारत का एकमात्र शहर है जो आईआईटी और आईआईएम दोनों एक ही शहर में स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर सागर बांध निम्न में से किस नदी पर है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, चंबल, सोन। तो आई होप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर है जवाहर सागर बांध। ओके, चंबल नदी की अगर हम बात करें तो चंबल नदी पर 3 बांध हैं और तीनों बांधों को आपको याद रखना है। देखिए कौन कौन से हैं। एक तो हो गया जवाहर सागर बांध, दूसरा जो है वो गांधी सागर बांध है और तीसरा जो है वो राणा प्रताप सागर बांध। ओके, तो ये तीनों ही आपको याद रखना है। आगे हम चंबल नदी के बारे में जान लेते हैं। चंबल नदी की जो लेंथ है 964 के किलोमीटर के करीबन है, आपको अप्रोक्स याद रखना है। ओके, और बात की जाए तो एमपी की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। एमपी और राजस्थान को सीमा बनाती है ये। और जो मृदा अपरदन है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, जो कि चंबल नदी के द्वारा ही होता है, जो मुरैना का जो क्षेत्र है वहाँ पर। ओके, और ये इटावा के पास जो है यमुना नदी में मिल जाती है। तो इतना आपको चंबल नदी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गजरा राजे, यहाँ पर ये गुजरा हो गया है दरअसल। गजर राजे चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्वालियर में है। दरअसल ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी ग्वालियर में। ओके, और ग्वालियर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ग्वालियर की बात की जाए तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। और जय विलास पैलेस हुआ। और किला जो है, किलों का रत्न, पूर्व का जबरल्टल कहते हैं, सासबहू मंदिर हुआ, मानसिक महल हुआ, ये सभी जो है वो ग्वालियर में स्थित हैं। बाकी और भी हैं, जैसे कि महात्मा गांधी मेमोरियल जो चिकित्सा है वो इंदौर में है। ओके, और जो बात की जाए तो गांधी चिकित्सा केवल जो है वो भोपाल में है और शासकीय चिकित्सा जो है वो जबलपुर में है। तो ये भी आपसे याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में शून्य मौत का लक्ष्य लिया हुआ है? यानी जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें आदमियों की मृत्यु होती है, तो ये जो है वो शून्य हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? ऑप्शन है 2025, 2030, 2022, 2027। तो इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक जो है वो भारत ने लक्ष्य रखा गया है कि जीरो जो है वो शून्य मौतें होंगी सड़क दुर्घटना में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर, मध्य प्रदेश के दिव्यांग सत्येंद्र सिंह को राष्ट्रपति देंगे तेंजिंग नारेगा राष्ट्रीय अवार्ड का ये किस खेल से संबंधित हैं? ये पूछा गया है कि जो सत्येंद्र सिंह है, दिव्यांग सत्येंद्र सिंह, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर पैरा स्विमर, पैरा रेसलर, पैरा क्रिकेटर,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरा स्विमर। तो ये पैरा स्विमर हैं और इनको जो है वो तेजंगिनी नारगेर राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाएगा। याद रखना है ये देश में पहली बार हो रहा है कि जो पैरा स्विमिंग है इनको खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो याद रखना है आपको, ये ग्वालियर के रहने वाले हैं और इन्होंने दरअसल ये जो है वो करीबन 42 किलोमीटर जो है वो कैटलीना कैटलीना चैनल जो है वो पार किया था। तो ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, तो याद रखना है इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1971, 1976, 1980, 1985। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में जो है वो मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना हुई थी। आपके लिए क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी जो स्थापना हुई थी 1976 में, ये कहाँ पर स्थापित की गई थी मध्य प्रदेश में? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से निमाड़ क्षेत्र में कौन सा नृत्य प्रचलित है? ऑप्शन है माच, कर्मा, काठी, मटका। तो इसका आंसर हो जाएगा काठी। काठी जो है वो निमाड़ क्षेत्र में ये प्रचलित नृत्य है। बाकी अगर हम बात करें जो माच हुआ, मटकी हुआ, तो ये कहाँ पर है? मालवा में प्रचलित है। ओके। और कर्मा जो हुआ जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, जहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश है तो वहाँ पर ये प्रचलित है। तो कर्मा की बात की जाए तो पूर्व में, माच और मटकी जो है वो मालवा में, और काठी जो हो गया वो निमाड़ में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सुरेश रैना जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृषि संन्यास की घोषणा की, या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं? तो जो सुरेश रैना जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, तो इन्होंने जो है वो अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये किस जगह से संबंधित है? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बाकी महेंद्र सिंह धोनी ने भी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उनका तो आपको पता होगा, वो झारखंड रांची से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश का दूसरे सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है भिंड, मुरैना, छिंदवाड़ा, जबलपुर। तो लिंग अनुपात पूछा गया है यहाँ पर, तो सबसे जो दूसरे नंबर पे आता है वो मुरैना आता है, याद रखना है। और पहले नंबर पर जो है वो भिंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुरैना। और आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो लिंग अनुपात है, अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें तो 1000 पुरुष पर 931 जो है वो महिलाएं हैं। तो ये लिंग अनुपात है। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है वो बालाघाट जिले में है। ओके, तो ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित रिया जैन मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? ओके, तो ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। तो इन्होंने जो है वो अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रिया जैन को, और ये जो है वो भोपाल से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एक और को मिला है, स्तुति हेजला को भी मिला है, तो ये भी याद रखना है आपको। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। तो ये भोपाल से संबंधित है रिया जैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को मोयरा केला की जो है वो जीआई टैग दिया गया है? मोयरा एक केला की प्रजाति है जिसे जीआई टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य में दिया गया है? केरल, तमिलनाडु, गोवा, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। तो गोवा में ये पाया जाता है मोयरा केला। तो इसको जो है वो अभी जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखना है, गोवा जो है वो भारत का सबसे स्मॉलेस्ट राज्य है, स्टेट है। ओके, तो ये भी याद रखना है। इसमें जो है केवल सबसे कम जिले भी हैं, ये भी याद रखना है। सबसे कम जिले भी हैं, सिर्फ इसमें 2 जिले हैं जहाँ तक है। और सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें 75 के करीबन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत का कौन सा शहर दूसरे स्थान पर आया? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, सूरत, अहमदाबाद। तो आई होप इसका आंसर तो आपको पता होगा। देखिए पहले नंबर पर तो इंदौर आया है, जो कि चौथी बार जो है वो आया है। लगातार 4 साल तक जो है वो इंदौर फर्स्ट नंबर पर रहा। दूसरे नंबर पर जो रहा है वो सूरत रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। थर्ड नंबर पर रहा है नवी मुंबई। और भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल जो है वो 7वें नंबर पर रहा है। अगर आपसे सबसे जो है वो स्वच्छ
सर्वेक्षण में 2020 में राज्य पूछा जाए कि सबसे क्लीनेस्ट राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है। ओके, शहर पूछा जाए तो इंदौर है। तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडवकालीन गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन है भोपाल, विदिशा, रायसेन, चित्रकूट। तो इसका आंसर हो जाएगा रायसेन में है ये। और भीमबेटका के जिसे हम नाम से जाना जाता है, जो कि यूनेस्को धरोहर में शामिल हैं, जो कि 2003 में शामिल की गई थी। एक और है सांची, जो भी रायसेन जिले में ही पड़ती हैं। इसको जो है वो 1989 में जो है वो शामिल किया गया था विश्व की धरोहर में, और सबसे पहले जो है वो खजुराहो को शामिल किया गया था 1986 में। ओके, तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रामलीला का मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है भोपाल, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। रामलीला का मेला जो है वो ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। एक और है हीरा भूमिया का मेला, तो ये भी ग्वालियर क्षेत्र में ही जो है वो लगता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित पदों में से किस में नेशनल जियोग्राफी के पुरस्कार विजेता लैंड ऑफ द टाइगर शूट किया गया था? तो जो नेशनल जियोग्राफी है उसकी पुरस्कार विजेता है लैंड ऑफ द टाइगर, जो है वो शूट किया गया था। तो ये किस में शूट किया गया था? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भी है, जिसे 1955 में जो है वो स्थापित किया गया था। पहला जो है वो ये नेशनल पार्क था मध्य प्रदेश का, जो कि बारहसिंगा जो है वो उसकी प्रजाति के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा जो है वो बारहसिंगा पाए जाते हैं। क्या आप बता सकते हो जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुत प्रसिद्ध मुर्गी नस्ल है? ऑप्शन है बनराज, कड़कनाथ, आयम से मानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कड़कनाथ, जिसे कि जीआई टैग भी मिला हुआ है। और ये कहाँ पर? झाबुआ जिला जो है वो वहाँ पर पाया जाता है, काले रंग का रहता है। ओके, तो ये कड़कनाथ मुर्गा जो मुर्गी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में भोजशाला नामक संस्कृत अध्ययन के लिए 11वीं शताब्दी के केंद्र और सरस्वती मंदिर कहाँ स्थापित हैं? तो ये जो है वो भोजशाला नामक संस्कृत अध्ययन के लिए जाना जाता है, जो कि 11वीं शताब्दी में केंद्र था। ऑप्शन है रायसेन, टीकमगढ़, धार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है वो धार में है। ओके, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। धार में जो है एक मांडू है, जिसे हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर असरपी महल, रानी रूपवती महल, हिंडोला महल, जहाज महल, ये सभी जो है वो धार जिले में जो मांडू है वहाँ पर पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? ऑप्शन है सागर, छतरपुर, दमोह, बुरहानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बुरहानपुर। बुरहानपुर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, उसी को जो है वो दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। ओके, तो याद रखना है सबसे दक्षिणी जिला है, इसलिए हम इसको बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। बाकी आपको पता हो तो पूरब में जो है वो सिंगरौली है, पश्चिम में बात की जाए तो जो है वो अलीराजपुर, और नॉर्थ में बात की जाए तो मुरैना, और दक्षिण में बता चुका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेला मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है हीरा भूमिया का मेला, तेजाजी के मेला, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था, हीरा भूमिया का मेला और तेजाजी का मेला जो है ये दोनों ही मध्य प्रदेश में लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तेजाजी का मेला जो है वो ये नीमाड़ क्षेत्र में लगता है, और हीरा भूमिया का मेला जो है वो ग्वालियर क्षेत्र में लगता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है? हरदा, शिवपुरी, बुरहानपुर, बैतूल। तो ये जो है वो बुरहानपुर जो है वो ये इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये थे 20 क्वेश्चन। आई होप आपके मोस्टली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन सही करने की कोशिश किया करें। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में आप जरूर शेयर कर दिए हैं सभी लोग। और बाकी जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।